एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज जो मैं किस्सा लेके आई हूँ वो है शारदा का किस्सा। शारदा रोहिणी में अपनी बूढ़ी माँ और 2 बेटियाँ और साथ में ही अपने छोटे बेटे अर्जुन के साथ रहती है और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो अकेली एक ऐसे इंसान हैं जो कि जॉब करती हैं और पूरे घर का खर्च संभालती हैं। और जो रोहिणी में जो घर है ये उसका अपना घर है और लेकिन इस घर के पीछे जो एक पार्क है वो पार्क बहुत ही सुनसान रहता है, बहुत ही खतरनाक है। उसमें लोग जाने से डरते हैं। यहाँ रात तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी उनको डर लगता है। और जो नाइट शिफ्ट के जो गार्ड हैं वो अक्सर कंप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे ही 2:30 से 3 बजते हैं इस पार्क के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है। और कहते हैं कभी लगता है बच्चे हंस रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। और यहाँ तक कि गार्ड ने ये भी बोला कि वहाँ पे उससे परछाइयाँ भागती हुई नज़र आती हैं और वहाँ पे जो झूले हैं वो अपने आप चलने लगते हैं रात के वक्त। तो ये सब चीज़ें उस पार्क को बहुत ही डरावना बनाते हैं और उसको भी डर लगता है। कई गार्ड आए, कई गए और हर गार्ड यही कंप्लेन करता है। शारदा को ये अच्छी तरह मालूम है लेकिन उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है क्योंकि उसका जो घर है उस पार्क के आगे है। और सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब गर्मियाँ होती हैं क्योंकि शारदा के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो एसी खरीद करके अपने घर के अंदर ही सोए, लेकिन वो गर्मियों में छत में सोती है और अपने बच्चों के साथ। और उसके साथ उसका छोटा बेटा अर्जुन सोता है और उसकी जो माँ है, माँ के साथ उसकी दोनों बेटियाँ। एक दिन की बात है कि शारदा सब लोग सोए हुए थे और अचानक उसको लगा कि कोई बातें कर रहा है, कोई बच्चा, और हंस रहे हैं बच्चे, बातें कर रहे हैं कुछ तो उसको काफ़ी डिस्टर्ब हुई। उसने जैसे ही अपनी आँख खोली तो उसने देखा कि अर्जुन कोने में बैठा हुआ है और वो हंस रहा है ज़ोर ज़ोर की और साथ में ही दूसरे बच्चों की भी आवाज़ आ रही है। और अर्जुन अपने हाथों से ऐसे लग रहा था कि मार मार करके खेल रहा है, कुछ बातें कर रहा है। उसको ये जो उसकी हरकतें थी बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने धीरे से अर्जुन को बोला, अर्जुन क्या कर रहे हो कोने में, वापस आओ। और जैसे ही अर्जुन ने देखा कि उसकी माँ जाग गई हैं तो वो एकदम से वापस कोने में देख के बोलता है, जाओ जाओ जाओ, मम्मा उठ गई हैं, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय कर करके वो वापस उठता है, आकर के शारदा के पास लेट जाता है। शारदा को बड़ा अजीब लगता है। वो कहती है कि इससे अभी पूछूं क्या कि वो कर क्या रहा था वहाँ पे कोने में बैठ के। लेकिन वो कहती है नहीं, कोई बात नहीं, सुबह उससे पूछेगी कि ऐसा क्या हुआ था, किससे बात कर रहा था वो। तो लेकिन वो अगले दिन इतना बिजी थी कि उसको बच्चों को स्कूल जाना था और शारदा को ऑफिस जाना था, तो इन सब चीज़ों से वो भूल गई इस बात को। और फिर क्या होता है कि फिर अगले दिन फिर रात आती है, रात में फिर वो वापस सोते हैं छत के में जा कर के। वैसे ही अर्जुन माँ के साथ सोता है और बेटियाँ शारदा की माँ के साथ सोई हुई होती हैं। तो थोड़ी रात 2:30-3 बजे के करीब थी शायद उस वक्त, और वो शारदा उठ जाती है क्योंकि उसको पानी पीना था। वो जैसे ही ग्लास की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो अचानक उसकी नज़र जो छत की बाउंड्री थी उसके ऊपर जाती है क्योंकि वो काफ़ी ऊंची बाउंड्री थी। और वो देखती है कि जो अर्जुन है वहाँ चढ़ा हुआ है ऊपर और चल रहा है, हंसता हंसता बातें कर रहा है। और उसके साथ ही उसने देखा कि कुछ परछाइयाँ भी उसके साथ चल रही हैं। वो बहुत घबरा गई। उसको लगा कि अगर वो अर्जुन को आवाज़ देगी तो अर्जुन हो सकता है गिर जाए। अगर वो उठ के उसके पास जाएगी तब भी उसको लगता है कि अर्जुन घबरा के तब भी वो गिर सकता है। वो बिल्कुल चुप रही और उसकी नज़र सिर्फ अर्जुन की तरफ थी। काफ़ी टाइम बीत गया, अर्जुन की एक्टिविटी वैसे ही चलती रही। वो चलता रहा, हंसता रहा और परछाइयाँ भी उसके साथ साथ चल रही थी। अचानक शारदा घबरा गई। उसने सोचा कि नहीं, बस हो गया। वो उठ करके अर्जुन को ले करके आने वाली थी। अभी उसने ऐसा सोचा ही था तो उस देखती है कि अर्जुन ने एकदम आगे की तरफ आके जंप किया और ऐसा लगा कि वो हवा में किसी ने उसको पकड़ा और पकड़ करके आराम से छत में उसको खड़ा कर दिया। ये देख करके तो बहुत घबरा गई शारदा। उसने फिर अर्जुन उसके पास आके सो गया लेकिन वो सो नहीं सकी। उसने अपनी माँ को उठाया और धीरे धीरे आवाज़ में बोला कि माँ ये सब कुछ हुआ है। तो माँ भी जाग गई और
शारदा भी जागी रही, उसको नींद ही नहीं आई। और अगले दिन सुबह हो गई तो उसने सबसे पहले उसकी माँ और शारदा अर्जुन को लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर को बोलते हैं कि ये रात में बातें कर रहा था, ऐसी हरकतें करता है। तो डॉक्टर उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, आप क्यों लेके आए हो, आपको क्या हुआ है, आप घर जाओ बच्चे को लेकर के। फिर वो वापस आ जाती हैं घर। और फिर क्या होता है कि उस दिन रात का भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो सोई हुई होती है अर्जुन को लेके। और आज के दिन वो आज वो अर्जुन को लेके सोई हुई थी, तो अर्जुन को उसने बहुत जकड़ के पकड़ा हुआ था। उसने सोचा था कि आज कुछ भी हो जाए वो अर्जुन को नहीं छोड़ेगी। और वो सो गई। और अचानक उसको जब उसकी नींद खुलती है, वो देखती है कि अर्जुन कहाँ गया। वो जल्दी से अपनी माँ को कहती है, माँ माँ अर्जुन कहाँ गया, अर्जुन नहीं मिल रहा। तो अर्जुन तो था ही नहीं वहाँ पे। वो जल्दी से घर के नीचे जाती हैं और नीचे जा कर के घर के सामने पहुँचती है अपने घर के। तो उसको लगता है अंदर कोई है उसके घर में, और वो हंस रहा है ज़ोर ज़ोर की। अर्जुन भी हंस रहा है और साथ में लोगों की आवाज़ आ रही है। वो अंदर जाके देखती है तो सारे जो उसके किचन के बर्तन हैं जगह पूरे में फैले हुए हैं, और लग रहा है कि चम्मच से आवाज़ें आ रही हैं जैसे कि कोई उसको बर्तनों को टिंग टिंग कर रहा है। तो वो ज़ोर की चिल्लाती है अर्जुन। और जैसे ही वो चिल्लाती है वो सब कुछ जो शोर था शांत हो जाता है, लेकिन वो गंदी सी स्मेल अभी भी आ रही थी उस घर के अंदर। अर्जुन भी चुप होकर के, और उसको अचानक झटका लगता है, उसको लगता है किसी ने उसको पुश किया ज़ोर की और भागा है वहाँ से। वो ज़ोर की ज़मीन में गिर जाती है, फिर उठती है, उठ के वो अर्जुन को उठा करके लेके जा रही है। और अर्जुन बहुत गुस्से में है, रोता हुआ जा रहा है, माँ आप नीचे क्यों आए, आपने मेरे दोस्तों को भगा दिया। जब ये सुनती है शारदा और उसकी माँ ये आपस में बात करते हैं, तो वो इतना घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। कुछ यही करते करते उनकी सुबह हो जाती है। और सुबह फिर क्या होता है कि अर्जुन को लेकर के उसकी माँ और शारदा पंडित के पास जाते हैं मंदिर में। उसको बताते हैं कि आजकल अर्जुन ऐसी हरकतें कर रहा है, और कई बार तो लगता है कि कोई और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो पंडित जी जो थे वो कुछ पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद बोलते हैं कि आप इस बच्चे का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि हो सकता है वो इसको लेके जाना चाहती है। जब शारदा ने बोला कि पंडित जी को कि आप किसकी बात कर रहे हो, कौन इसको लेके जाना चाहता है। पंडित जी ने कुछ नहीं बताया, बस ये बोला कि इसके ऊपर बहुत खतरा है, आप इसको संभाल के रखो और इसका ध्यान तो बहुत रखो, कुछ भी हो सकता है। और अब क्या था, अब सब लोग बहुत ध्यान से रहने लग गए, और उन्होंने छत में जाके भी सोना बंद कर दिया डर की वजह से। और वो अपने घर में गर्मी के मौसम में अब पंखे में ही सोने लग गए उस दिन से। कुछ दिन तक तो मामला शांत रहा, लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है कि शारदा 2:30 बजे उसकी नींद खुल जाती है, तो वो देखती है कि अर्जुन तो है ही नहीं, गायब है। वो सब जगह ढूंढ लेती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है वॉशरूम के अंदर हो, वो जगह जगह ढूंढती है, उसे नहीं मिलता। और फिर तो वो डर जाती है और चिल्लाने शुरू कर देती है। उसकी माँ उठ जाती है, माँ और बच्चियाँ भी जो थी उठ करके चिल्ला चिल्ला के रोती हैं। और फिर क्या था, शारदा नीचे उतर के भागती है और भाग करके अर्जुन अर्जुन करते हुए उसको सड़क के ऊपर ढूंढ रही होती है। वो जो गार्ड है उससे भी पूछती है आपने क्या मेरे बेटे को देखा। तो गार्ड बोलता है कि आपका बेटा शायद एक बच्चे को उसने पार्क के अंदर जाते हुए देखा है। अब मुझे नहीं पता कि वो आपका बेटा है या कौन है, लेकिन ऐसा देखा उसने। तो वो कहती है भैया प्लीज़ आप मेरे साथ पार्क के अंदर चलो, मेरे को मेरा अर्जुन नहीं मिल रहा है, मेरा बेटा। तो वो तो मना कर देता है कि नहीं, कहता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, आप किसी और को बोल दो चलने के लिए। फिर वो चिल्लाती है हेल्प के लिए कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरे साथ चलो, मेरा बेटा अंदर है पार्क में। तो लोग तो आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पार्क के अंदर चले जाएं। जब शारदा ने ये देखा तो वो भाग करके अपने आप ही अंदर चली गई पार्क में, और वो जगह जगह ढूंढने लगी अर्जुन अर्जुन चिल्लाती हुई, अर्जुन अर्जुन कहाँ हो, अर्जुन अर्जुन वापिस आओ। लेकिन अर्जुन मिला ही नहीं उसको। और वो थक करके एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, और वहाँ पे वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है अर्जुन अर्जुन। अचानक उसको लगता है कि पेड़ के ऊपर से कुछ आवाज़ें सी सुनाई दी। वो हल्का सा ऊपर अपना मुंह करती है, उसको लगता है कि एक बहुत लंबे पैर
लटके हुए हैं पैर और वो हिल रहे हैं ज़ोर ज़ोर की। और उसके साथ ही उसको लगा कि कोई बच्चे को किसी ने मुंह से पकड़ रखा है और वो धीरे धीरे चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जैसे ऊपर देखती है तो उसको लगता है कि एक भयानक सी औरत, जो कि उसके हाथ, उसने एक उसको पकड़े हुए बच्चे को जोर की जकड़ के, और वो बच्चा और कोई नहीं अर्जुन था। और अर्जुन उसकी जो चंगुल से निकलना चाह रहा है, मम्मा मम्मा कर रहा है, क्योंकि आवाज़ निकल नहीं पा रही है, उसने उसको भी दबा रखा है, उसके मुंह को भी। और जैसे ही वो ऊपर पूरा देखती है इस सब कुछ, और ये देखते के साथ ही बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद कोई भी उसके पास नहीं आता उसको उठाने के लिए। आज का ये मैं कहानी यहाँ पे रोकती हूँ, और मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आपके पास बहुत जल्दी इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर के आती हूँ, और मैं आपको बताऊँगी कि अर्जुन का क्या हुआ, क्या वो वापस आया या नहीं, और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, वो कौन थे जो उसको अपने साथ लेके जाना चाहते थे। और इसके साथ ही मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।